प्रदेश में टीम नायब सैनी का गठन किया जा चुका है। उसके बाद अब सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी के द्वारा तमाम 11 जिलों के नवनिर्वाचित या यूं कहिएगा कि नव मनोनीत अध्यक्षों को अब निर्देशित किया गया है, मशविरा दिया गया है कि वो जो है अपनी अपनी कार्यकारिणी को मजबूत करें। कार्यकारिणी का अगर कहीं पुनर्गठन करना है तो उसका पुनर्गठन भी करें। और किस तरह की जो बातें थी, एक मीटिंग जो है पंचकुला में आयोजित की गई थी, उस पर भी मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। किस तरह का मंथन उस पर किया गया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बीच भिवानी के नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्व में हरियाणा युवा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इसके अलावा अगर बात करें बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद पर भी मुकेश गौड़ रह चुके हैं। हमारे साथ हैं मुकेश जी। महामंथन किया गया था, अगर पंचकुला की बात करें, किस तरह से पार्टी को और मजबूत किए जाने का मंत्र दिया गया था, मूल मंत्र? देखिए, कल जो है पहली बार जो नए जिलाध्यक्ष बने, पूरे वैसे तो 22 के 22 जिलाध्यक्ष बुलाए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने तो अलग से बाद में 4 बजे के बाद वहाँ पर चाय के साथ चर्चा की थी। मूलतः संगठन की एक बैठक थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी रहे, और संगठन का जो नया विस्तार होना है, पहले से संगठन है परंतु कुछ जिलों के अंदर या पूरे प्रदेश के अंदर थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, उनको नई नियुक्तियां हैं, उनको 20 तारीख तक हमने पूरा करने के लिए उन्होंने कहा, तो हम पूरा करके देंगे उसको। क्या लगता है अभी चुनाव के लिए पार्टी कितनी तैयार है? नई जिम्मेदारी आपको दी गई है, पहले प्रदेश में युवा मोर्चा की जिम्मेदारी थी, आप युवाओं के साथ रहे हैं, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन के तौर पर भी आप रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की चुनौतियां? नहीं, चुनौती बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा संगठन पहले से मजबूत है। पिछले चुनाव में भी हमने 4 में से 3 विधानसभा की सीटें जीती थी, तो और जो सबसे बड़ी सीट थी तोशाम की, वहाँ पर भी हमने पहली बार अगर किसी पार्टी ने इतना मजबूती से चौधरी बंसीलाल जी के परिवार का मुकाबला किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 55-56 हज़ार हमने यहाँ से वोट लिए थे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है, और यकीन मानना कि अब की बार जो चुनाव होगा तो उसमें हम 4 की 4 सीटें जीतने वाले। पूरी कार्यकारिणी को तब्दील किया जाएगा या कुछ लोग तब्दील किए जाएंगे? नई कार्यकारिणी की अगर बात करें आपके नेतृत्व? नहीं, ऐसा नहीं, अगर मान लो कहीं लगता है कि यहाँ से चेंज कुछ होना चाहिए तो वो किया जाएगा, बाकी कार्यकारिणी अच्छा काम करेगी। आपको लगता है संतुष्ट है पूरी तरह से? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ, लोगों ने अच्छा काम किया है, तभी हम पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी कर पाए, बूथ समितियाँ हमने गठित की हैं, और सारे काम हमने पहले से पीछे जो 24 तारीख को सिंघानी रैली आपने खुद कवर की होगी, आसपास में, या तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब यहाँ पर किरोड़ीमल पार्क में आए थे, तब इतनी बड़ी रैली हुई थी, या माननीय मनोहर लाल जी जब आए तो सिंघानी गांव में आपने खुद कवर की है, और मुझे लगता है कि वो जनसभा आपने किरोड़ीमल पार्क वाले एक स्टूडेंट के तौर के ऊपर आपने देखी भी होगी शायद। 4 जो है विधानसभाओं की आपने बात कही है, तो शाम का जो इलाका है उसको चौधरी बंसीलाल का गढ़ माना जाता है। हालांकि जो जेजेपी के संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि गढ़ कोई किसी का नहीं होता है। लोकतंत्र में जो है लोग, जनता जो है वो किसी के साथ भी जा सकती है। तो चौथे गढ़ को, यानी चौथी विधानसभा को किस तरह से साधने के लिए काम किया जाए? तो देखिए, शाम के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, ये गढ़ वाली जो बात है, वो हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, या और बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, उन सबको यहाँ पर इस प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल करके उन सबको ध्वस्त करने का काम किया। रही तोशाम की बात, तो तोशाम में पिछली बार जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई थी 12-15 हज़ार वोटों की, तो हमने उसके ऊपर काम कर लिया है, और आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट वहाँ पर देने वाले हैं। क्या पहले के कैंडिडेट की बजाय अगर मुकेश गौड़ वहां पर कैंडिडेट होते तो माना जा सकता था कि ये सीट भी, चौथी सीट भी, वो बीजेपी के हक में है? नहीं, आपने ऐसा नहीं, उसमें ये फर्क था कि मैं वहाँ पर पिछले 5 साल से काम कर रहा था, और शशि रंजन परमार जी को चुनाव जिस दिन टिकट मिली उसी दिन वो आए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शशि परमार जी जब टिकट घोषणा हुई तब लोगों को पता शशि परमार जी आ रहे हैं, और जो आदमी 5 साल से लोगों के बीच में था, तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। बाकी शशि परमार जी ने भी बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, पार्टी की टीम ने वहाँ पर काम किया कार्यक्रम। किरण चौधरी के मुकाबले मुकेश गौड़ को माना जाए इस बार बतौर जिलाध्यक्ष भी मान सकते हैं कि तब तक तैयारियां और भी ज्यादा होंगी, मान सकते हैं? देखिए, बड़े कैंडिडेट को हराने, बड़े नेता को हराने का आनंद भी कुछ और होता है वैसे तो।
बाकी पार्टी अब तो चारों सीटें जीतने का टारगेट मुकेश गौड़ का व्यक्तिगत ना होकर के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ हो गए। तब तो जो पार्टी की तरफ से आदेश आएंगे उन पर काम करना और चारों की चारों विधानसभा यहाँ से जीत करके देना, ये लक्ष्य है। लेकिन टिकट की तो इच्छा रहेगी कि टिकट भी मिले। 100% ही मेरी इच्छा है, क्यों नहीं इच्छा है, मैंने वर्षों से काम किया इस काम के लिए। इस गौड़ सरीखे 21 अन्य जो अध्यक्ष हैं उनको निर्देश दिए हैं कि छोटी टोली बड़ी टोली की बैठकें जो हैं वो कंटिन्यू आयोजित की जानी चाहिए। कब इन बैठकों का अब आयोजन किया जाएगा? छोटी टोली की बैठक जिसमें जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी, बड़ी टोली की बैठक जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक ये तमाम लोग होते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबरान होते हैं, कब इनको आयोजित किया? नहीं, देखिए बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते कार्यकर्ता जो हमारे हैं इस प्रकार की, जैसे परसों भी हमारी एक बैठक है जिसमें मंडल अध्यक्षों को, जिला कार्यकारिणी के लोगों को बुलाया है, जिला पदाधिकारियों को। रही जो आप हमारे जो कोर ग्रुप है, कोर ग्रुप की बैठक महीने में एक बार हम बैठते आ रहे हैं पहले से ही, जैसे जो MP साहब हैं, जो मंत्री जी हैं, MLA साहब हैं, या जो और प्रदेश वर्किंग कमेटी के जो लोग हैं, तो वो सब लोग बैठ करके हम जो है और आपस में चर्चा करते हैं क्या कार्यक्रम है, कार्यक्रम किस प्रकार किया जाए। संगठन में कोई बदलाव है तो भी वो नहीं कि मुकेश गौड़ जिला अध्यक्ष बन गए तो वो तय करेंगे, संगठन के बदलाव को लेकर के भी वो पार्टी के जो हमारे यहाँ के सीनियर नेता हैं उन सब के साथ बैठ के विचार विमर्श करके और उन सबको किया जाए। अभी बात कर रहे थे हम चंद मिनट पहले कि जेजेपी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, वो कहते हैं कि या तो वो खुद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा दिग्विजय चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ेगा। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। मुकेश गौड़ और उनकी कार्यकारिणी इस बात की कितनी पक्षधर है, कितनी वकालत करती है कि जो है गठबंधन के मातहत चुनाव हो? हालांकि पार्टी आलाकमान ये तमाम चीजें तय करता है, लेकिन आप क्या मानते हैं कि बीजेपी यहाँ मजबूत नहीं है जो जेजेपी यहाँ से चुनाव लड़ेगी अगर गठबंधन में ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं बताऊं आपको कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगातार 2 बार से लोकसभा की सीट जीती है और गठबंधन का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। तो नेतृत्व जो हमें आदेश देगा वो हमारे लिए मान्य होंगे। वो कहेगा गठबंधन में चुनाव लड़ना है गठबंधन में लड़ेंगे, वो कहेगा कि अकेले हमने चुनाव लड़ना है तो हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बहुत जबरदस्त मजबूत हमारा संगठन है और हम पूरी मजबूती के साथ में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे। मुकेश गौड़ को जो है प्रदेश संगठन का भी तजुर्बा है, युवाओं को साथ लेकर चलने का तजुर्बा है। जैसा मैंने अभी बताया कि तमाम लोग जानते हैं कि युवा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी युवाओं के साथ इंटरेक्शन आपका होता रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो युवाओं की पूरी टीम थी। अभी नया क्या करेंगे आप संगठन को लेकर के? संगठन की बात करें या चुनाव के परिणामों को जोड़ा जाए? नहीं, ये सही कहा आपने कि मेरा बहुत लंबा चौड़ा अनुभव जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए काम करते हुए, फिर उसके बाद भी सरकार आई तो पार्टी ने मुझे भारतीय युवा आयोग के चेयरमैन के तौर पर भी जिम्मेवारी दी। परंतु पार्टी के अंदर भी मैंने अलग अलग 6-7 जिलों में प्रभारी के तौर पर काम किया है, तो संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। यहाँ पर नई नियुक्तियां की जाएंगी, नौजवानों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ेंगे और भी लोगों को जोड़ा जाएगा, तो आपको कुछ समय के बाद में बहुत से बदलाव देखने को आपको इस प्रकार के मिलेंगे। अलग अलग सियासी दल अलग अलग बातें करते हैं, दलगत जातिगत राजनीति की बात करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि क्योंकि आप प्रदेश संगठन से जुड़े रहे हैं इसलिए आपसे ये सवाल बनता है। वो कहते हैं कि जो है एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक जाट उप मुख्यमंत्री बनाया जाए उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह से जो है इस तरह की विचारधारा ना आए, तमाम जातियों को तमाम बिरादरियों को साथ लेकर चलने का क्या प्रयास किया जाएगा या आप भी कुछ वर्गों तक सीमित रहें? नहीं, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुझे लगता है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपन देख रहे हैं। वो कौन तय करने वाले हैं कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा उप मुख्यमंत्री बनेगा, पहले वो अपनी सीट की चिंता करें। पिछले चुनाव जो ताजा हुए यानी कि 5 साल पहले जो चुनाव हुए, दोनों बापू बेटा एंड सेंस लिमिटेड हारे हुए हैं, बेटे भी हारे हुए वो खुद भी हारे। तो वो तो ऐसे ही लोगों को बरगलाने की बात है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में कौन कब कहाँ मुख्यमंत्री बन जाए ये भारतीय जनता पार्टी चीजें तय नहीं करती। और ठीक है, उन लोगों के पास वो कांग्रेस के पास 4-5 धड़ों में अलग अलग बटी हुई, तो एक मत है ही नहीं। उसकी स्टेटमेंट कोई मायने ना कांग्रेस में रखती है और ना जनता में रखती है। जनता को पता है कि इनके पास कुछ आने वाला नहीं है। और मैं सामाजिक दृष्टि से अगर बात करूं तो बीजेपी 36 बिरादरी की बात करती है। बीजेपी के लिए नेशनलिज्म जो है ना फर्स्ट है, तो हम राष्ट्र के प्रति सोच के काम करने वाले। मुकेश गौड़ तो टिकट के दावेदार हो गए थे, ये माना गया था कि इस बार जो है दावेदारी तय भी की।
तो शाम में भी एक बड़ा जलसा किया गया था। मुख्यमंत्री के जब कार्यक्रम थे उस वक्त भी, जब प्रवास के कार्यक्रम थे उस वक्त भी हजारों की तादाद में काफिला वाहनों का गया था। तो शाम की बात करें, ताल ठोकने की बात, कहीं तो चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी। प्रदेश संगठन से ला करके जो है जिला संगठन पर आपको अध्यक्ष के तौर पर बैठा दिया है। देखिए, इसमें दो बातें अलग अलग। संगठन की पहली बात तो बीजेपी के अंदर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है उसकी कोई निजी महत्वाकांक्षा हो ये कोई मायने नहीं रखती। जो संगठन ने आदेश दिया वो हमारे लिए सर्वोपरि है। सही कहा कि 2019 में मैं तोसा विधानसभा से चुनाव की मुझे लगता था कि पार्टी को मुझे चुनाव लड़वाना चाहिए, और आप लोगों ने नज़दीक से देखा कि मैंने बहुत मजबूती के साथ में तैयारियां की, परंतु संगठन ने चुनाव नहीं लड़वाया तो एक दिन मेरा भी मन मायूस रहा, उदास रहा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये मानव का स्वभाव है। परंतु अगले दिन से फिर हमने काम शुरू कर दिया। रही अब की चुनाव की बात, तो ये नहीं कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ तो चुनाव नहीं लड़ सकता। जिलाध्यक्ष भी चुनाव लड़ते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव लड़ते हैं। वो तो पार्टी ने तय करना है कब कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, तो पार्टी तय करेगी। तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तो आज भी तैयार हूँ। पुख्ता सूत्र तो ये भी बता रहे थे 2 साल पहले, जब 2 साल 3 साल पहले भी आपको जिम्मा दिया जा रहा था जिलाध्यक्ष का, उस वक्त आपने जिम्मा नहीं लिया था। टाइम पे मैं जो भी संगठन, जहाँ ऐसा नहीं है, जो भी जिम्मेवारी जब दी होगी वैसी निभाई। तो व्यक्तिगत क्या माना जाए, पार्टी संगठन को और जिला कार्यकारिणी को और मजबूत किया जाएगा? निश्चित तौर पे आपको लगेगा कि आने वाले समय में बहुत बदलाव भी आपको नजर आएगा। संगठन और मजबूत नजर आएगा। आज भी मजबूत है, आने वाले टाइम में और जबरदस्त तमाम मजबूत लोग साथ है। बिल्कुल सब लोगों को साथ लेकर के, पार्टी के जितने भी सामान्य कार्यकर्ता हो या हमारा नेता हो कोई भी, सबको साथ लेकर के, सबके बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में हम मजबूत संगठन की इकाई यहाँ पर खड़ी करें। क्योंकि चुनावी वर्ष है। आखिरी सवाल मुकेश जी, चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव, 3 राज्यों का रिजल्ट हमने देखा था। उसके अलावा अभी जो है लोकसभा चुनाव जब होने हैं, तो ऐसे में कितने आश्वस्त हैं? आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मेहनत की जाने की जरूरत है अभी फिलहाल? अगर अकेले भी चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत की जाने की जरूरत है? नहीं, मेहनत तो देखिए, बीजेपी का कार्यकर्ता आज चुनाव का रिजल्ट आता है और अगले दिन से हम जो है चुनाव की तैयारी कर देते हैं। रही चुनाव की बात, तो पीछे आपने मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट भी देखी होगी। आज अगर चुनाव हुआ, अगर इकट्ठा चुनाव होता है तो भी हम तैयार हैं, अलग अलग चुनाव होता है तो भी हम तैयार हैं। मेहनत हम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हमारा तैयार है। जिस प्रकार के भी जो आदेश आएंगे हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी के जिलाध्यक्ष, नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष, नवमनोनीत जिलाध्यक्ष मुकेश गौड़, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी ने जिस तरह की, हालांकि जब उन्होंने उनकी ताजपोशी हुई थी उस दिन भी हमने बात की थी, कुछ बातें ऐसी हैं जो नई बातें उनके द्वारा कही गई हैं कि, क्योंकि मीटिंग एक आयोजित की गई थी पंचकुला के में, अगर बात की जाए पूरे प्रदेश के नए जो 11 जिलाध्यक्ष बनाए गए थे या 11 जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं उनकी बैठक आयोजित की गई थी। उसमें साफ तौर पर हिदायतें दी गई है कि अपने पार्टी संगठन को, कार्यकारिणी को और मजबूत किया जाए। 1 सप्ताह का वक्त दिया गया है। हालांकि मुकेश गौड़ जी का कहना है कि जल्द से जल्द जो है कार्यकारिणी जो है गठित कर ली जाएगी। हालांकि कार्यकारिणी पहले से है, कुछ और लोग नए जोड़े जाएंगे। जाति और दलगत भावना से ऊपर उठ करके तमाम चीजें जो है उनको साथ लेकर के चुनावी परिप्रेक्ष्य में अब तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ये भी महत्वाकांक्षा है कि चुनाव लड़ने से परहेज नहीं है। जिलाध्यक्ष जरूर बनाए गए हैं लेकिन चुनाव लड़ने से भी परहेज नहीं। पार्टी जो भी जिम्मा देगी उस जिम्मे पर जो है खरा उतरने का काम करेंगे, ऐसी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। पंचकुला में मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद अब निर्देशित किया गया है, तो किस तरह से पार्टी संगठन मजबूत होगा ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगरा, इंडिया न्यूज।